हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रो अप द क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रुप बी से पार्ट 11 के 301 से लेकर 330 तक के सवाल। ये रही आपके स्क्रीन पर। बिंबिसार किस राजवंश का राजा था? बिंबिसार हर्यक राजवंश का राजा था। अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? अशोक मौर्य समाज के सम्राट थे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 261 बी में कलिंग युद्ध लड़ा गया। सिकंदर का जन्म कब हुआ? सिकंदर का जन्म 365 बीसी में हुआ। रामचरितमानस महाकाव्य कविता किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस मौर्य अवधी भाषा में लिखी गई। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा की घटना के बाद बंद किया गया। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च शुरू की थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। भारत का कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता की गुफाएं भारत का सबसे पुराना स्मारक है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सुल्तान महमूद ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक आंसुओं में घुला रहता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक हैं। हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की मां हमीदा बानो था। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद संदर्भ से राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते लिए गए हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई थी। विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहती है।
1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग बना होता है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। गाइस, ये थे ग्रुप बी से पार्ट 11 के 301 से लेकर 330 तक के सवाल। आप इनको याद कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।